अच्छा, आपको जो वैज्ञानिक की साइंटिस्ट की उपाधि भी आपके पास है या साइंटिस्ट आप हैं, तो वो कैसे हैं? भाई, मैं इसका जवाब इस तरह से दूँ कि भौतिक विज्ञान का छात्र रहा मैंने। हुँ। मेरी पीएचडी मैंने एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी में की है। अच्छा। एक्स-रे का नाम तो आप सुनते हाँ, हैं। एक्स-रे का नाम सुना। एक्स-रे के द्वारा हुँ। पदार्थों का अध्ययन, अच्छा। इस मामले में हुँ। मेरी पीएचडी हुई। पीएचडी पदार्थों हुई। के बारे में अध्ययन हुँ। किया मैंने, उनके आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया हुँ। और हमारा मकसद होता है कि पदार्थों को किस तरह से उपयोगी बनाया जाए। जी। तो उनके गुणों का अध्ययन करेंगे, हुँ। तो उनको आवश्यकता के अनुसार बदला जा बदला जा सकता सकता है, है। तो इस ये क्षेत्र में। इस क्षेत्र में मेरा पीएचडी का काम था। फिर स्वीडन में मैंने सरफेस साइंस पे काम जी, किया। जी। तो आप इसका सबसे साधारण सा उदाहरण दूँ, आप जो बोरिंग करते हैं, जी। बोरिंग करते वक़्त जो एक टूल घूमता है अंदर, हुँ, हुँ। वो पूरा टूल काम नहीं करता। टूल के ऊपर एक छोटी-सी परत होती है, जी, सरफेस परत। सरफेस परत। तो वो सरफेस परत महत्वपूर्ण होती है। जी, ये सरफेस साइंस का विषय होता है। तो इस जी। सरफेस साइंस में मैंने कैडमियम एक धातु होती है, अच्छा। उसके सिंगल क्रिस्टल पर काम किया था मैंने जब स्वीडन में। हुँ। उसी के पैरेलली हुँ। सुपर कंडक्टिविटी एक फील्ड है हुँ। और उसका आपको ऐसे बताऊँ उपयोग हुँ। कि आप मैगलेव, एक बहुत हाई स्पीड से चलने वाली ट्रेन के बारे में सुन रहे होंगे हुँ। और भारत सरकार भी यहाँ सोच रही है। हुँ। जापान में और चाइना में ऐसी ट्रेनें संभव हुई है हुँ। जो पटरी से थोड़ी उठ के चलती है, अच्छा। 5-6 मिलीमीटर अच्छा, ऊपर ऊपर उठ गया। रहती है, हुँ। तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो जापान में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा तेज चलने वाली कार की स्पीड है 605 किलोमीटर। अच्छा, 1 घंटे में 605 किलोमीटर चल चलती सकती है। है। 42 किलोमीटर का क्योटो के आसपास एक ट्रैक है, उस पे वो चल रहा है। 2010 तक को जापान को ओसाका को टोक्यो से जोड़ना था, पर वो अभी प्रोजेक्ट पूरी नहीं हुई है। अच्छा। तो ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी का फील्ड है। इसमें हुँ। मैंने जापान में 7 एक साल काम किया। अच्छा, आपने जापान जब गए थे, तो हाँ, ये चीज़ें यहाँ आपने ये इसी फील्ड में इसमें की मैं और काम ये कर रहा चीज़ था। वहाँ हाँ, सीखी आपने। हाँ, सीखी और कृषि किया। कृषि कृषि से जुड़ी चीज़ें तो आपने जापान नहीं, में नहीं, नहीं नहीं, वहाँ नहीं। से नहीं सीखी। उसके अलावा अभी मैं 3 एक साल तक मेवाड़ यूनिवर्सिटी में रहा, यहाँ मैं नैनो टेक्नोलॉजी पे काम किया। जी, हर एक आपने नैनो यूरिया नाम जी, सुना जी, होगा। जी, हाँ। तो उसका कांसेप्ट ये है कि आप 50 किलो का कट्टा हुँ। जितना काम करता है, हुँ। वो 500 एमएल का नैनो नैनो यूरिया यूरिया काम कर काम लेता कर। है। तो ये यहाँ भी ये नैनो यूरिया को लॉन्च करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, हुँ। रमेश रेलिया, हुँ। ये अपने जोधपुर के आसपास के रहने वाले हैं। अच्छा, काजरी में किसी ज़माने में काम करते, आज से 10 एक साल पहला मेरा उनसे संपर्क संपर्क हुआ था। था। हुँ। तो उस समय वो वाशिंगटन डीसी में काम करते थे। जी, तो मुझे भी वाशिंगटन कुछ हैं? डीसी, अमेरिका। हाँ, अमेरिका में हुँ। काम करते थे। हुँ। तो उन्होंने पहला जो प्रयोग किया, मैंने कहीं लिटरेचर में पढ़ा और मैंने उनसे संपर्क किया था। तो तिलहन की फसल में अच्छा। उन्होंने जिंक ऑक्साइड हुँ। के नैनो पार्टिकल्स बनाए। हुँ। तो जहाँ 50 किलो हुँ। खाद डालना पड़ता था, हुँ। 50 ग्राम में उन्होंने काम काम करके कर दिया। दिखाया हुँ। और फसल ज़्यादा हुई। ये नैनो हाँ, टेक्नोलॉजी। नैनो। फिर वो हमारे भारत आते हैं हुँ। और प्लानिंग कमीशन के सामने ये बात रखते हैं। हुँ। उसके बाद में वो इंडिया लौट जाते हैं और आजकल नैनो फर्टिलाइजर्स वगैरह पे हुँ। कलोल में एक सेंटर के वो हुँ। डायरेक्टर हैं और भारत में ये नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो मुझे भी इसमें इंटरेस्ट आया और उसी के बाद मैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और नैनो टेक्नोलॉजी में काम करने लगा। नैनो फर्टिलाइजर्स भी हमने बनाए, हालांकि उनको अभी तक हम अप्लाई नहीं कर पाए हैं। अच्छा। अभी विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के संपर्क में हूँ और हुँ। हमारे जो आइडियाज़ हैं उन पे काम हो रहा है।